एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम इन तीनों मुद्दे पर कि हमारी सरकार चीज़ों को वापस ले, सीबीआई ईडी के द्वारा अब नहीं चलेगा। और इस लड़ाई की शुरुआत हम सभी विपक्षों से मांग करते हैं कि एक साथ होकर लड़ें। जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर हम बिहार बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर ईद के बाद हम रेलवे को भी रोकेंगे। लेकिन अभी पटना से हमारा आंदोलन का कार्यक्रम शुरुआत होगा। पहला होगा एक दिवसीय धरना, दूसरा होगा पुतला दहन, तीसरा होगा उपवास गांधी के मूर्ति के पास इसी पटना में, चौथा होगा पूरे बिहार में उपवास, पांचवा होगा रेल रोको, छठा होगा बिहार बंद। अब नहीं सहेंगे, अब हो गया। अब लड़ाई आर पार होगी, करो मरो के साथ होगी, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, यही लड़ाई अब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी और विपक्ष को बचाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आर पार का हम ऐलान करते हैं। अब ये युद्ध होके रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही है, लगातार छापेमारी चल रही है, समन भेजा जा रहा, इसको लेकर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ कह दिया, अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो करेंगे बिहार बंद, करेंगे रेल बंद। देखिए अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पहली बात तो ये है, हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट का। इतना अति अब चुप रहना, इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है और सीबीआई ईडी से डरा कर 2024 का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए देश के सारे विपक्ष को गोलबंद होकर भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए, या नहीं तो भारत सरकार की संस्थाओं जो रेलवे है या अन्य चीज़ें हैं उसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अब सर से बाहर, अब लगातार आप कांग्रेस पर हमला करते करते ममता दीदी पर, आप स्टालिन पर, उसके बाद आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर, आप बिहार सरकार के राजद परिवार पर आप लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डरा रहे हैं लगातार। अब अरविंद केजरीवाल जी पर, पहले आपने दो मंत्री, अब अरविंद केजरीवाल जी को आप चैट दिखाते हैं, उसको आपने सीबीआई कल बुला ली है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वैश्य नहीं है? यदि जैन वैश्य है, ओबीसी है, और यदि वो क्रिकेट वाला कौन जो भाग गया सट्टा बाजार, ललित मोदी यदि वैश्य है, तो अरविंद केजरीवाल जी भी ओबीसी है, वो भी वैश्य है। तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वैश्य पच क्यों नहीं रहा है? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, उनके मंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद दिल्ली का 7 लोकसभा जिस दल के साथ रहता है, देश का पीएम वही बनता है। अब इसकी छटपटाहट यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक हो गए तो एक भी सीट हम नहीं जीतेंगे। तो पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी फंसा लो। हम और हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जी के बाद, और राहुल गांधी जी के घर को जिस तरीके से इन्होंने खाली करवाने का प्रयास किया है, यह अनडेमोक्रेटिक है, यह डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरीके से कोई भी संघीय व्यवस्था में संस्थाओं का, लोकसभा का इस्तेमाल का, चेयर की कुर्सी स्पीकर ने गलत इस्तेमाल किया है। आज तक किस ग्राउंड पर बीजेपी के सारे नेता सुरक्षा के आधार पर आपने कोठी दी हुई है, और आप विपक्ष को 2 साल का जबरदस्ती सजा करवा दिया।
और उसके बाद अब लगातार विपक्ष को समाप्त करने की 2024 के बाद तैयारी। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है 3 इशू पर। पहला इशू यही थी। दूसरा इशू था कि जो बात उन्हीं के गवर्नर ने जो पुलवामा के बारे में चर्चा और सवाल उठाई है, मैं उसी बात को रिपीट करता हूं। और मैं ये बात बार बार कहा हूं कि इतने सैनिक की शहादत को लिया गया है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पुलवामा की घटना, अब देश में यह सवाल खड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगा जो उनके गवर्नर जो थे उन्होंने कहा, मैं पुलवामा की घटना की जांच चंद्रचूड़ जी से सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय जज से करने की मांग करता हूँ। 5 सदस्यीय पुलवामा की घटना, देश में सैनिकों का बलि सिर्फ सत्ता के लिए चढ़ा दिया गया। अभी आतंकवादियों ने 4 सैनिक को मार करके कैंप से निकल गए और अभी तक आतंकवादी नहीं मिले, आतंकवादी फरार हो गए। पुलवामा में RDX कहां से आया, क्या आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनके पूर्व गवर्नर के द्वारा, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग करता हूं। तीसरा, मैं सरकार से, अपने सरकार से आग्रह करता हूं, नीतीश कुमार जी से, जो STT, TET, इन सारे नियोजित शिक्षक के बारे में जो निर्णय लिया गया, मेरा आग्रह है कि आप सभी नियोजित शिक्षक TT, STT, CTET सबके के लीडर को, 4 आदमी को बुला करके आप वार्ता कर लेते और तब नियमावली की कोई बात करते तो सबको समझ में आती। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः नियमावली पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 4 लाख नियोजित शिक्षक, एक IAS आज यदि एग्ज़ाम देगा तो वो पास नहीं करेगा। यदि आप टीचर से आज एग्ज़ाम दिलाएंगे और वो 80-90% फेल कर जाएगा और फिर ये सेंटर जहाँ जाएगा ऑनलाइन, या सेंटर जहाँ होगा ऑनलाइन, सबसे बड़ा घोटाला। जहाँ सेंटर होगा वहाँ पर कोचिंग वाले पहले ही सेंटर को खरीद लेते हैं, क्वेश्चनर हार्ड कर देंगे। और जो बात आती है कि स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, फेल कर जाएगा तो पूरी दुनिया हंसेगी, और कोई गरीब आदमी के बच्चे भी नहीं पढ़ने जाएंगे कि तो फेल कर गया, इससे मैं क्यों पढ़ूँ। तो आप इससे तो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है उसके सम्मान पर पड़ेगा ना, बिहार पे पड़ेगा ना। पूरी दुनिया कहेंगे फेल कर गया इसका टीचर, ये तो उसका अपमान होगा। और आप कह रहे हैं पास करेगा तो नियमित हो जाएगा, और जो पास नहीं करेगा तो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। तो हम तो जानते हैं कि 80-90% लोग पास नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन दीजिएगा आप, आज जो हालात है उसमें आप, तो जो ये रिटर्न एग्जामिनेशन 20 साल पहले आप कोई निर्णय लिए होते, या इस CTET, TET, BTET ऐसे एग्जामिनेशन के पहले आप निर्णय लिए होते रिटर्न, हम रिटर्न एग्जामिनेशन का UPSC के तहत स्वागत करेंगे। हम भी चाहते हैं इस हिंदुस्तान में ओरल इंटरव्यू, इसके आधार पर कोई भी नियुक्ति ना हो, रिटर्न एग्जामिनेशन की नियुक्ति हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये जो 2 घटना है, 4 लाख नियोजित, और तत्काल जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे, एग्जाम ले लिए, आपने एक पॉलिसी बना करके हाईकोर्ट को दे दिया, और उसके बाद अंतिम समय में यह आपने निर्णय लिया, तो जो 4 लाख 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और वो तंग हो रहे हैं, अब यदि उसका रिटर्न एग्जामिनेशन आप लीजिएगा तो ये 4 लाख भी गायब, वो 4 लाख भी गायब, ये तो मरेंगे। तो हम एक बार चाहते हैं कि सभी TT, STT, अपनी सरकार से मेरा मांग है कि एक बार उन लोग से वार्ता कर इस नियमावली पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये हमारे 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि अत हो गई, पानी सर से बाहर चला गया, CBI, ED के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म, 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी, राहुल गांधी, ममता दीदी से लेकर तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार और अब अरविंद केजरीवाल, मतलब
दिल्ली का सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी पुलवामा की भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में। तो आपने साफ सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से इनकम टैक्स के द्वारा समन भेजा गया है, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनको समन भेजा जा रहा है। इसको लेकर साफ कह दिया अब आर पार की लड़ाई होगी, बिहार बंद करेंगे ईद के बाद और ज़रूरत पड़ने पे रेल भी रोकेंगे, केंद्र सरकार को समझा देंगे। जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार वो उपयोग कर रही है अपने सीबीआई और ईडी का, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे जब सुप्रीमो पप्पू यादव। आपने पूरा बात सुना। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।